Hello everyone, in this video we are going to read the 6th chapter of English Literature Reader book, The Tiger's Trick Part 1. तो इसमें क्या दिया है, Just read to find out. Once upon a time a tiger was caught in a trap. एक समय की बात है जब एक बाघ एक पिंजड़े में, एक जाल में फंस गया था. He tried in vain to get out through the bars and bit them with rage and grief, but he could not get out. उसने कोशिश तो की लेकिन वो सारा बर्बाद. ही ट्राइड इन वेन, उसने पूरी कोशिश की लेकिन वो सारी कोशिश बर्बाद हो गई उस पिंजड़े से बाहर निकलने में. और उसने बाइट देम विथ रेज एंड ग्रीफ, और उससे वो काफ़ी गुस्से में और वो काफ़ी दुख में भरा था और पिंजरे को काट भी रहा था. बट ही कुड नॉट गेट आउट. तो लाख कोशिश करने के बाद भी वो उस पिंजरे से बाहर नहीं आया. सो इन वेन मीन्स कि कोशिश बेकार जाना. देन वी सी बाई चांस अ पुअर विलेजर केम बाई. तभी उसका गुड लक कि एक पुअर विलेजर, एक गरीब गांव वाला उसके बगल से पास करता है. लेट मी गो आउट ऑफ दिस केज प्लीज ओ गुड मैन, क्राइड द टाइगर. टाइगर बेचारा रोते हुए कहता है कि मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो गुड मैन. Like you can see, this is the good man and this is the tiger in this picture. Then we see, no my friend, replied the villager softly, you would surely eat me if I did. तो विलेजर सॉफ्टली, बड़े ही प्रेम से कहता है कि नहीं मेरे दोस्त, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो तुम मुझे पक्का खा जाओगे. श्योरली मीन्स पक्का. नॉट एट ऑल, नहीं बिल्कुल नहीं. स्वोर द टाइगर, टाइगर कसम खाता है कि वो ऐसा नहीं करेगा. इनफैक्ट आई वुड बी फॉर एवर ग्रेटफुल एंड सर्व यू एज अ स्लेव. बल्कि मैं तो हमेशा तुम्हें इसके लिए थैंक्स कहता रहूँगा. आई विल बी फॉर एवर ग्रेटफुल एंड सर्व यू एज अ स्लेव. और मैं हमेशा एक गुलाम की तरह तुम्हारी सेवा करता रहूँगा. आई प्रॉमिस, मैं ये वादा करता हूँ. नाउ व्हेन द टाइगर सॉफ्ड एंड शाइड एंड वेप्ट, द विलेजर्स हर्ट सॉफ्टेंड. जब कि टाइगर बार बार रो रहा था, सिसकियाँ ले रहा था, तो विलेजर का हर्ट मेल्ट कर गया, उसका दिल पिघल गया. एंड एट लास्ट ही अग्रीड टू ओपन द डोर ऑफ द केज. और लास्टली वह तैयार हो गया कि वो उस पिंजरे के दरवाजे को खोलेगा. आउट पॉप द टाइगर एंड कैचिंग द पुअर मैन क्राइड, व्हाट अ फूल यू आर. जैसे ही टाइगर बाहर निकला दरवाजे से, वो पुअर मैन को पकड़ते हुए कहता है कि तुम कितने बड़े फूल हो. व्हाट अ फूल यू आर. व्हाट इज टू स्टॉप मी फ्रॉम ईटिंग यू नाउ. अब मुझे कौन रोक सकता है तुम्हें खाने से. After all, I could not find food. I was locked in that cage for so long, and now I am so hungry. So Tiger says what? That अब तुम्हें कौन बचा सकता है मुझसे. अब जबकि मैं काफ़ी लंबे समय से पिंजरे में बंद था तो मैं भूखा भी था, और अब तो तुम मेरे सामने हो. सो आई विल श्योरली बी ईटिंग यू. देन वी सी व्हाट. द विलेजर बेग द टाइगर टू नॉट टू ईट हिम. विलेजर गिड़गिड़ाता है टाइगर के सामने कि वो उसे ना खाए. ही रिमाइंडेड द टाइगर अबाउट हिज प्रॉमिस टू सर्व हिम एज अ स्लेव फॉर एवर. उसने याद किया कि टाइगर ने कैसे उसे प्रॉमिस दी थी कि वो हमेशा उसका गुलाम बनकर रहेगा. सो द टाइगर मेड अ बार्गेन. तो टाइगर ने भी एक शर्त रखी. द विलेजर शुड आस्क द फर्स्ट थ्री थिंग्स ही शुड टू डिसाइड इफ टाइगर्स डिसीजन वॉज जस्ट और नॉट. सो तो टाइगर जो विलेजर है वो तीन चीज़ें पूछेगा और देखेगा ये डिसाइड करने के लिए कि टाइगर का डिसीज़न सही है या नहीं है. द मैन वुड हैव टू एक्सेप्ट द डिसीज़न. वो गांव वालों से बात करेगा और उनके डिसीज़न को उसे एक्सेप्ट करना होगा. द विलेजर फर्स्ट आस्क्ड अ पीपल ट्री. सबसे पहले विलेजर एक पीपल ट्री से पूछता है व्हाट इट थॉट ऑफ द मैटर. बट द पीपल ट्री रिप्लाई कोडली, व्हाट हैव यू टू कंप्लेन अबाउट. तुम किसके बारे में कंप्लेन करना चाहते हो. डोंट आई गिव शेड एंड शेल्टर टू एवरीवन हु पास बाय, एंड डोंट दे इन रिटर्न टीयर डाउन माई ब्रांचेस टू फीड देयर कैटल. डोंट विम्पर, बी अ मैन. मतलब कि जब वो कहता है पीपल ट्री को कि व्हाट डू यू थिंक द टाइगर शुड ईट मी और नॉट, देन द पीपल ट्री सेज कि मैं भी तो हमेशा लोगों को छाया देता हूँ, शेड देता हूँ और शेल्टर देता हूँ, आराम देता हूँ, लेकिन तब भी तो वो मुझे काट डालते हैं. दे टीयर डाउन माई ब्रांचेस टू फीड देयर कैटल. तो डोंट विम्पर, परेशान नहीं हो. बी अ मैन, बहादुर बनो. सो
This was obvious that the people tree was not going to help him. Then the disappointed villager went further till he saw a buffalo turning a well wheel. तब वो जाता है एक बफेलो के पास जो कि कुएं पे चक्की घुमा रहा होता है. बट ही फेयर्ड नो बेटर फॉर इट आंसर्ड. लेकिन उसने भी कोई अच्छा आंसर नहीं दिया. वो कहता है यू आर अ फूल टू एक्सपेक्ट थैंकफुलनेस. तुम एक फूल हो जो अपने अच्छे काम के बदले थैंक्स की आशा रखते हो. लुक एट मी, मेरी तरफ देखो. When I was about to give milk, they fed me green grass and oil cakes. जब मैं उन्हें दूध दिया करता तो वो मुझे हरी हरी घास खिलाया करते, ऑयल केक्स खिलाया करते. बट नाउ दैट आई कैनॉट गिव मिल्क, लेकिन अब जबकि मैं उन्हें मिल्क नहीं दे पाता, दे मेक मी वर्क हियर एंड गिव मी अ गार्बेज टू ईट. जब तक मैं उनके लिए काम करता रहता तब तक तो ठीक था, बट नाउ दे आर गिविंग मी दिस गार्बेज टू ईट. और वो मुझे यहाँ वर्क करवा रहे. सो दे both of them are talking about how humans behave towards other creatures. The villager, more disappointed now, asked the red hen to give him its option. अब वो disappointed होकर जाता है एक red hen के पास कि वो क्या कहती है इस बारे में, वो अपनी राय बताए. My dear sir, said the red hen, how foolish you are to expect anything else. सर, आप कितने बेवकूफ़ हो कि कुछ और एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हो. हियर आई एम यूजफुल टू एवरीबडी लेइंग एग्स फॉर द रिच एंड पुअर. यहाँ मुझे ही देखिए, मैं तो सबके लिए यूज़फुल हूँ, सबको अंडे देती हूँ, चाहे वो रिच हो या पुअर हो. येट येट आई नो आफ्टर सम टाइम आई विल एंड अप इन अ कुकिंग पॉट एज समवन्स टेस्टी डिनर. लेकिन फिर भी आपको पता है और मुझे भी कि कुछ समय के बाद मुझे किसी कुकिंग पॉट में एक टेस्टी डिनर के रूप में सर्व कर दिया जाएगा. मतलब कहती है कि मैं भी तो सबकी मदद करती हूँ, बट स्टिल आई एम गेटिंग किल्ड बाई समवन हु नीड्स टू हैव अ टेस्टी फूड. सो फार्मर गॉट नो suitable answer from any of the animals. Hearing this, the villager sat down holding his head. ऐसा सुनकर विलेजर अपने सिर पकड़कर बैठ गया. When he heard a jackal call out, जब उसने एक जैकल को सुना. Why, what's the matter, villager? विलेजर, कहो क्या बात है. You look as unhappy as a fish out of water. तुम तो ऐसे लग रहे हो, ऐसे नाखुश लग रहे हो जैसे कि कोई फिश जो कि वाटर से बाहर निकली हो. Come on, you can tell me everything. I am very patient listener. तुम मुझे बता सकते हो, मैं बहुत धैर्य से तुम्हारी बात सुनूंगा, मैं काफ़ी पेशेंटली तुम्हारी बात सुनूंगा. द विलेजर टोल्ड हिम ऑल दैट हैड ऑकर्ड. विलेजर ने उसे सारी कहानी बताई जो कुछ भी उसके साथ हुआ था. हाउ वेरी कंफ्यूजिंग, सेड द जैकल. वुड यू माइंड टेलिंग मी ओवर अगेन फॉर एवरीथिंग हैज गॉट सो मिक्सड अप. तो जैकल कहता है कि क्या तुम मुझे फिर से बताओ कि जो कहानी तुम्हारे साथ हुई है, क्योंकि सब कुछ काफ़ी मिक्सड अप सा लग रहा है, सब कुछ काफ़ी मिक्सड अप, काफ़ी कंफ्यूजिंग सा लग रहा है सब कुछ. The villager told it all over again, but the jackal shook his head in the last sort of way and still could not understand. विलेजर ने अपनी कहानी फिर से दोहराई, लेकिन जैकल अपने सिर को वैसे हिला रहा था जैसे कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आया. This story is an edited extract from The Tiger, The Brahman and the Jackal by Flora Annie Steele. So that's all about this story. Today you will read the story once again and we'll do the objective questions. We will read it once again in our class. So till then, thanks and goodbye.